दोस्तों कभी अगर आपको बैरूनी मुल्क जाने का इत्तेफाक हुआ है और जहाज में सफर करने का चांस मिला है तो आपके इल्म में होगा कि ऐसा हरगिज नहीं कि आपने बैग पकड़ा, जहाज की टिकट खरीदी और दूसरे देश पहुंच गए। उस मुल्क का वीजा और जहाज की टिकट मिलने के बावजूद एयरपोर्ट पर भी आपको सिक्योरिटी और चेकिंग के कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। और ये सिक्योरिटी चेकिंग कोई आम चेकिंग नहीं होती है। आप दुनिया में किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं मगर इन्हें नहीं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट पैसेंजर जरूर होते हैं जो ये सोचते हैं कि शायद इनकी आंखों में धूल झोंक कर वो दूसरे मुल्क कुछ ऐसी चीजें लेकर जा सकते हैं कि जिन पर पाबंदी है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग पर पेश आने वाले कुछ अजीबोगरीब हादसात और वाकयात बताते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बनना। दोस्तों यूके के लिवरपूल शहर के एयरपोर्ट पर मामूल की सिक्योरिटी चेकिंग जारी थी। एक लड़की अपनी वालदा और व्हीलचेयर पर अपने बूढ़े बाप के साथ हवाई जहाज में सवार होना चाहती थी कि सिक्योरिटी चेक के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। ये दोनों माँ बेटी उस बूढ़े शख्स की डेड बॉडी को इंग्लैंड से जर्मनी ले जाते हुए पकड़ी गई। और हैरत की बात यह है कि इन्होंने इस डेड बॉडी को व्हीलचेयर पर कुछ इस तरह सेट किया हुआ था कि जैसे वो जिंदा हो, हत्ता कि उसकी आंखों पर चश्मा भी लगा रखा था। मगर होशियार एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने इन्हें पकड़ लिया और जब इनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है तो ये साफ मुकर गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ये शख्स कब मर चुका है। बेटी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि उसका बाप मरने से पहले जर्मनी देखना चाहता था, चुनाचे वो उसे तैयार करके अपने साथ जर्मनी ले जा रही थी, मगर उन्हें खबर ही नहीं कि कब उसकी डेथ हो गई। बहरहाल मामला जो भी था, उनकी कहानी बड़ी जबरदस्त थी और इसी बात पर उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन भी नहीं लिया गया। और दोस्तों ये माँ बेटी तो एक डेड बॉडी को साथ लेकर जा रही थी। शारजा के एयरपोर्ट पर एक इजिप्शियन कपल एक जिंदा इंसानी बच्चे को अपने साथ स्मगल करने की कोशिश में थे और उस बच्चे को उन्होंने कहां पर छुपाया? औरत के हैंडबैग में। खातून के हैंडबैग को जब स्कैनर में डाला गया तो सिक्योरिटी पर मामूर अफसर को कुछ शक हुआ कि हैंडबैग में कोई चीज है और जब उन्होंने बैग की जिप खोली तो उनके होश उड़ गए क्योंकि उसके अंदर एक बच्चा मौजूद था। हुआ कुछ यूं कि ये इजिप्शियन कपल यूएई में आना चाहता था मगर बच्चे का वैलिड वीजा ना होने की वजह से उन्हें एंट्री ना मिली। तो उन्होंने तरकीब ये निकाली कि बच्चे को खातून के हैंडबैग के अंदर छुपा कर वो स्मगल कर लेंगे। मगर भला हो इस सिक्योरिटी ऑफिसर का कि उसने अपनी आंखें खुली रखी और फौरी तौर पर बच्चे को हैंडबैग में से निकाल लिया, वरना ऐन मुमकिन था कि उस बच्चे का दम ही घुट जाता। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या कहेंगे इन लापरवाह वालिदैन के बारे में। और दोस्तों हमारा अगला वाकया चीन के एयरपोर्ट का है कि जहां ली नामी लड़के ने हांगकांग से आईफोन्स तो खरीदे मगर वो उन्हें चाइना स्मगल करके ब्लैक मार्केट में फरोख्त करना चाहता था। इन भाई साहब की अकल मुलाहिजा कीजिए कि इसने अपने जिस्म पर 90 आईफोन्स बांध लिए और निकल पड़े एयरपोर्ट की जानिब। और अनोखा आइडिया ये निकाला कि गर्मियों में भी इन्होंने मोटे कपड़े पहन लिए कि शायद किसी को मालूम न होगा कि इन्होंने नीचे कुछ बांध रखा है। मगर एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले तो रोज ऐसे नमूने देखते हैं। चुनाचे वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर को कुछ शक हुआ तो उसने ली को एक कोने में ले जाकर चेकिंग की और जब इसके कपड़े उतारे गए तो अंदर 90 फोन इसने अपने जिस्म के साथ चिपकाए हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फोन की कीमत तकरीबन $48,000 थी। अब एक तो ये भाई साहब तकरीबन $48,000 से महरूम हुए और दूसरा जेल की हवा भी खाना पड़ी। और व्यूअर्स सिक्योरिटी चेक्स पर पकड़ा जाने वाला अगला बंदा तो इससे भी बड़ा बेवकूफ था। अब आपको देखकर महसूस ये हो रहा होगा कि सिक्योरिटी टीम ने इस बेड मैट्रेस को क्यों पकड़ रखा है। तो आप ही सच बताइए कि कभी आपने किसी मुसाफिर को अपने मैट्रेस में ट्रैवल करते हुए देखा है? बस इसी बात पर सिक्योरिटी टीम वाले भी चौंके और जब उस मैट्रेस को खोला गया तो उसके अंदर से एक जिंदा इंसान निकला कि जो चोरी छुपे यूरोप जाने की कोशिश में था। मगर इन साहब की अकल देखिए कि अपने आप को बेड के मैट्रेस में सील करके यूरोप ले जाना चाहते थे मगर पकड़े गए। और अब जेल के बिस्तर पर सोते हुए ये सोचते तो होंगे कि भाई घर ही में अच्छे थे, कम से कम मैट्रेस तो सोने के लिए मिलता था। अब दोस्तों वैसे तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ खासा सख्त और संगदिल महसूस होता है मगर बाज मामलात में वो भी नरम पड़ जाते हैं। मसलन बूढ़ों, बीमारों और माजूरों के साथ वो ज्यादा सख्ती नहीं करते हैं और उनकी इसी रहमदिली को एक्सप्लॉइट करने का अनोखा आइडिया निकाला इस नौजवान ने। ये भाई साहब कोलंबिया से स्पेन कोकेन स्मगल करना चाहते थे और इस मकसद के लिए इन्होंने अपने आप को जाहिर किया कि उनके टांगों में फ्रैक्चर है और वो माजूर हैं और फ्रैक्चर के ऊपर जो प्लास्टर इन्होंने चढ़ाया हुआ था वो असल में कोकेन का बना हुआ था। अब कोलंबिया में एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ ने इन पर तरस खाकर इन्हें जहाज पर बिना चेक किए चढ़ने तो दिया मगर जो ही उनका जहाज स्पेन में लैंड किया तो वहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ ने शक होने पर इनके प्लास्टर को चेक किया तो वो खुद ही हैरान रह गए कि कैसे कोई 4 किलो कोकेन का प्लास्टर बनाकर अपनी टांगों पर चढ़ा सकता है। लेकिन कोकेन जैसे इलीगल और खतरनाक आइटम स्मगल करने की कोशिश में इन भाई साहब को 16 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। और दोस्तों हमारी अगली कहानी दुबई एयरपोर्ट की है कि जहां पर एक खातून अपने बैग में शेर का एक बच्चा स्मगल करने की कोशिश में पकड़ी गई थी। हुआ कुछ यूं कि इन खातून का बैग जरा ओवरसाइज था और जब उनसे सिक्योरिटी चेकिंग वालों ने ये पूछा कि उनका बैग इतना बड़ा क्यों है तो वो आए बाएं शाएं करने लगी और फिर बड़े बड़े लीडर्स का नाम गिनवाने लगी ताकि इसका बैग खोलने की जरूरत कोई न करे। मगर सिक्योरिटी स्टाफ ने भी इसके दबाव में आने से इनकार कर दिया और सब मुसाफिरों के सामने इसका बैग खोलकर ही दम लिया और जब जिप खोली गई तो उसके अंदर शेर का एक प्यारा सा बच्चा मौजूद था और ये खातून उसे कनाडा स्मगल करना चाहती थी। और बैग के अंदर दूध की एक बड़ी सी बोतल भी मिली ताकि शेर का बच्चा दूध पीता रहे और इस सफर के दौरान जिंदा रह सके। और दोस्तों हमारा अगला वाकया तो सबसे ज्यादा दिलचस्प है कि जिसमें स्मगलर सिक्योरिटी स्टाफ को भी चकमा देकर जहाज के अंदर भी पहुंच चुका था मगर आखिरी लम्हात पर उसका इलीगल सामान पकड़ा गया। हुआ कुछ यूं कि जहाज की फ्लाइट से पहले सफाई करने वाला अमला जहाज के वॉशरूम की सफाई कर रहा था कि वहां से उन्हें गोल्ड बिस्किट मिले। अब यकीनी तौर पर ये गोल्ड बिस्किट किसी ने स्मगल करने की गर्ज से वहां पर छुपाए होंगे। इंडिया के मुंबई एयरपोर्ट पर होने वाले इस वाकये की दुनिया भर में खूब तशहीर हुई थी और इस पर बाकायदा इंक्वायरी भी बैठ गई थी कि सिक्योरिटी स्टाफ को साथ मिलाए बगैर ऐसा होना नामुमकिन है कि कोई शख्स जहाज के अंदर ऐसा इलीगल आइटम स्मगल कर ले। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि
कि क्या आपकी नजर में वो शख्स इतना चालाक था या उसने सिक्योरिटी स्टाफ को रिश्वत देकर गोल्ड स्मगल करने की कोशिश की। व्यूअर्स, ये तो आप जानते हैं कि जहाज के अंदर किसी भी किस्म का वेपन ले जाने पर सख्त पाबंदी होती है। एक ऐसे ही एयरपोर्ट पर जब सिक्योरिटी स्टाफ ने खातून का बैग चेक किया तो इसमें एक अजीबोगरीब सी लिपस्टिक बरामद हुई। अब लिपस्टिक पकड़ने का क्या रीजन था, तो आपको बताते चलें कि ये कोई आम लिपस्टिक नहीं थी, बल्कि प्रॉपर स्टेन गन थी, और वो भी एक्टिव हालत में। अब ऐसा जदीद वेपन जहाज के अंदर ले जाने की इस औरत के पास क्या रीजन थी, ये तो मालूम नहीं हुआ, मगर फौरी तौर पर इसे अरेस्ट करके जेल भिजवा दिया गया था। और दोस्तों, वेपन्स ले जाने की अगली गलती हुई एक फौजी ऑफिसर से कि जिसने हवाई सफर का इरादा तो कर लिया था, लेकिन सफर पर जाने से पहले अपना बैग नहीं चेक किया था। और जब ये बैग चेक किया गया एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी स्टाफ की जानिब से, तो उस बैग में से 4 हैंड ग्रेनेड निकले। और उसने मौकफ अपनाया कि दरअसल वो इस मामले पर पूरी तरह बेखबर था। शायद उसे याद न रहा हो कि बैग में उसने वेपन्स भी कभी रखे थे, लेकिन बहरहाल ये जुर्म तो था, चुनाचे उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। वरना सोचिए कि अगर गलती से भी हैंड ग्रेनेड की पिन उड़ते हुए हवाई जहाज में निकल जाती तो उस जहाज का क्या बनता। और दोस्तों, लास्ट पर नॉट लीस्ट एक ऐसा वाकया कि जो इंसानी तारीख में कभी नहीं हुआ होगा। एक अमेरिकी एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ने जब आने वाले सामान की तलाशी लेना शुरू की तो एक आदमी के सामान से उन्हें 18 इंसानी सर मिले। इस बात पर उस पैसेंजर को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया कि भाई तू क्या लेकर आ रहा है। तो उस शख्स ने बताया कि दरअसल ये ह्यूमन स्कल्स शिकागो की मेडिकल यूनिवर्सिटीज में सप्लाई की जानी है, जहां पर स्टूडेंट्स इन पर प्रैक्टिकल करते हैं। उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने पर उस शख्स की बात सच्ची निकली और उसे छोड़ दिया गया। मगर एक लम्हे के लिए सोचिए कि जब सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने ये बॉक्सेस खोले और उनके अंदर इंसानी सर मौजूद थे तो एक बार तो उनके होश उड़ गए होंगे। और अगर आप उन ऑफिसर्स की जगह होते तो आपके दिल पर क्या गुजरती, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये भी बताना कि वॉइस डेली की आज की वीडियो आपको कैसी लगी। कोशिश होगी कि ऐसी इंफोटेनमेंट से भरपूर वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे, और इस मकसद के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके